मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चीयरलीडिंग छोड़कर फुटबॉल खेलने जा रही हो। अगर तुम चीयरलीडिंग छोड़कर चलेगी तो बाकी लड़कियां क्या करेगी? जानती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे बिना भी अच्छा खेलोगे। मुझे बस अब साइड लाइन्स में नहीं रहना। मैं जब 5 साल की थी तब से फुटबॉल खेल रही हूँ। शायद तुम्हें बेनिका की बात सुननी चाहिए। मतलब कैसा लगेगा कि मेरी ही गर्लफ्रेंड मेरी टीम में मेरे साथ फुटबॉल खेल रही है। डॉनी, तुम जानते हो मेरा कितना मन है, तुम्हें सपोर्टिव होना चाहिए। चलो गर्ल्स, यहाँ पर आ जाओ। मुझे जाना होगा। क्या तुम्हें सच में इसके साथ नहीं जाना? चाहो तो फैसला बदल सकती हो। नहीं, ये ठीक है, लेकिन गुड लक। मैं जानती हूँ तुम अच्छा करोगी। हे कोच। डॉनी, तुम आ गए। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। चीयरलीडिंग की प्रैक्टिस उस तरफ हो रही है, जाओ। एक्चुअली मैं फुटबॉल के लिए आई हूँ। कौन है ये? ये मेरी गर्लफ्रेंड है केट। ये भी मेरी तरह फुटबॉल प्लेयर है। सच में अच्छा खेलती है। तुम फुटबॉल खेलती हो? हाँ, क्वार्टरबैक। 5 साल की थी तब से खेल रही हूँ। तुम्हें कहीं देखा है क्या? तुम पिछले साल भी गेम खेलने आई थी? हाँ, मैं हर गेम में आती हूँ चीयरलीडर बन के। याद आया। जाओ और परफॉर्म करो। एक्चुअली मैं फ्लायर थी, तो मैं स्टंट्स और एक्रोबैटिक्स देखो, करती एक थी। चीयरलीडर फुटबॉल खेलने की बात कर रही है। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है। अब मुझे परेशान ना करते हुए जाकर कोने में खड़ी हो जाओ। जाओ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लड़की फुटबॉल नहीं खेल सकती। नहीं, ये कोई फ्रेंडली फ्लैग फुटबॉल गेम नहीं है। ये टैकल है, इसमें बाजी लगानी पड़ती देखिए, मैं कर सकती हूँ। है। तुम नहीं समझ रही हो। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये लड़के तुमसे साइज में 2 लेकिन गुना अगर आप मुझे मौका दे तो आप जानोगे कि मैं इनसे भी अच्छा कर सकती हूँ। तुम काफी कॉन्फिडेंट हो। आगे, पर तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, मिस फुटबॉलर। ओके सर। शुरू करो। छोड़ो छोड़ो, आगे चलो, चलो आगे चलो। जल्दी 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, अच्छे से कंसंट्रेट। जल्दी 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 चलो 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 चलो, घुटने मोड़ो, जल्दी करो, चलो चलो। अच्छा कर रही है। रुको। चलो जल्दी करो, आराम से ऊपर पुश करो, चलो जल्दी 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 करो। कम ऑन, तुम कर सकती हो। चलो कम ऑन, चलो कम ऑन, जल्दी करो, चलो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन, वेरी गुड, नाइस नाइस। और एक बार, नाइस। ये सब लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ चीयर गर्ल और फुटबॉल सिलेक्शन की लिस्ट लगी हुई है। ओह माय गॉड, मैं इतनी नर्वस पहले कभी नहीं हुई। अगर मैं टीम में नहीं हुई तो? ट्रायल के वक्त तुमने सबसे अच्छा किया है, इसमें डरने वाली क्या बात है? रेडी? रेडी। हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। तुम्हारा भी हुआ ना? मैं नहीं हूँ। क्या? हटो, मुझे देखने दो। ये नहीं हो सकता। इसका सिलेक्शन कैसे हो गया? अब टीम को हारने से कोई नहीं बचा सकता। केट, क्या तुम्हारा नाम है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा किया था। शायद कुछ गलती हुई है। मैं जानता हूँ, कोच ने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने कोशिश की थी। कोई बात नहीं, सो सॉरी। अगले साल फिर कोशिश करना, ठीक है? क्यों ना आज हम कहीं बाहर चलें डिनर के लिए? नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम कहो तो मैं कोच से बात कर सकती हूँ, अगर कहीं जगह हो तो। कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं। चलते हैं, मुझे लेट नहीं होना। बाय बेन। हाँ ठीक है। बाद में मिलते हैं टॉनी। ऐसा नहीं हो सकता। केट एक बहुत अच्छी प्लेयर है। हाँ, लेकिन ये बहादुर लड़की है। सच कहूं तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि वो टीम में नहीं है ना। Congratulations.
हट। चलो भी। क्या किया तुमने? क्या किया? जोई C7, जोई C7, सेट हाई। अच्छे से खेलो। हाँ वो गिर गया। अरे बाप रे। क्या है ये सब? हे, क्या तुम्हारे पास स्कूल खत्म होने के बाद टाइम है मुझे प्रैक्टिस में मदद करने के लिए? मैं तुमसे कुछ सीखना चाहती हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे स्कूल के बाद डॉनी के साथ जाना है। ओह, टचडाउन। हे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाय। तो बुरा मत मानना, आज रात का प्लान हमें कैंसिल करना होगा। सच में? लेकिन मैंने टिकट्स खरीद ली। मुझे माफ कर दो, हमें प्रैक्टिस के लिए जाना है। मुझे नए क्यूबी में आने के लिए फोकस करना है। मुझे लगता है तुम्हें इस बार फिर से ट्राई करना चाहिए। तुम्हें पता है ना, जॉन इस बार नहीं खेल रहा क्यों? है। वो क्यों करेगी? कोच ने तो इसे पहले ही बाहर निकाल दिया है। कोई बात नहीं बेब, वैसे तुम्हें बुरा नहीं लगता, जानती हो ना? तुम्हें नहीं पता, ये खेल सकती है अगर इसे मौका मिले तो। मुझे सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं ना सही तो एटलीस्ट डॉनी कर पाएगा। वैसे भी ये हमारा सीनियर ईयर है, कॉलेज का लास्ट ईयर। तो ये तय हुआ। मुझे लगता है तुम्हारा ये सही फैसला था। मैं तुम्हें दोबारा फेल होते हुए नहीं देखना चाहता था। बाद में मिलता हूँ। लगता है मैं फ्री हूँ। तुम सही कर रही हो। कम ऑन, तुम कर सकती हो। देखो, ऐसे करते हैं। तुम काफी टैलेंटेड हो। क्या सच में फिर से तुम ट्रायल के लिए नहीं जाना चाहती? शायद इस बार सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोच की सोच बदलेगी। काश वो मेरे टैलेंट को देखते तो मैं चीयरलीडर नहीं होती। अगर तुम लड़के होते तो? मैं नहीं समझी। अगर हम कुछ ऐसा करें कि वो सिर्फ तुम्हारा टैलेंट देख पाए। इस बार हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार तुम लड़का बनोगी। नहीं, ये पागलपन है। हम ये कर सकते हैं, विग लगाकर, मेकअप करके, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसके लिए मान भी जाऊँ तो, जो कि मैं मानी नहीं हूँ, मुझे एक अलग पहचान बनाकर स्कूल में एडमिशन लेना होगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तुम ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आ सकती हो। तुम मेरे भाई का नाम इस्तेमाल कर सकती हो, जो लंबे समय से इस शहर में नहीं है। लेकिन मैं 2 लोगों का रोल प्ले कैसे करूं? कायल को क्लास भी तो अटेंड करनी होगी। फुटबॉल ट्रायल होने में बस 3 हफ्ते ही बचे हैं। तब तक कायल को छुट्टी लेनी पड़ेगी, और एक बार सिलेक्शन होने के बाद कायल वापस अपने स्कूल में अपनी जगह पर आ सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पेरेंट्स का क्या? घर से निकलने के बाद चेंज कर लेना, फिर घर जाने के बाद लड़की बन जाना। नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है, तुम कर सकती हो। तुम बस स्टेडियम में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को चीयर करना चाहती हो, या फिर तुम उसी मैदान में खेलकर टीम को जिताना चाहती हो। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर तुम चाहो तो जिंदगी में जो चाहे वो कर सकती हो। बस यही मौका है तुम्हारे पास अपने टैलेंट को दिखाने का। अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं कैसी दिख रही हूँ? बिना बताए कोई कह भी नहीं सकता कि तुम एक लड़की हो। यो,
तुम जाकर आराम करो एंडी। अब डॉनी हमारे पास बस इकलौता ऑप्शन है। कोच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? और तुमने हेलमेट क्यों पहना है? माफ करना। मैं काइल कार्सन हूँ। मेरा अभी ट्रांसफर हुआ है। मैंने सुना कि क्वार्टरबैक की ट्रायल्स हो रही हैं। मैं पिछले स्कूल में खेलता था। तुम काफी पहले खेल चुके हो और तुम छोटे भी बहुत हो। हाँ शायद, लेकिन मेरी साइज छोटी है, लेकिन मैं स्पीड में बहुत अच्छा हूँ। ये कौन है? मुझे इसके बारे में नहीं पता है। मैंने सुना है कि कैट काफी बीमार है। वो ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक होगी। हाँ ओके, तुम उसका अच्छे से ध्यान रख रहे हो ना, और उसे लेटर भी लिख रहे हो? नहीं, उसे मैसेज कर दिया, इतना काफी है। नाइस थ्रो। फिर से करो। हो, ये बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, गलती से चला जाता है। ए टॉनी, गार्ड पहन लो और डिफेंस करो। देखते हैं ये क्या कर सकता है। मजा आने वाला है। हाँ बिल्कुल। रेडी गो। ए, तुम्हें तो डिफेंस करना था, तुमने अटैक क्यों किया? हाँ, वो क्वार्टरबैक के लिए इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने अटैक किया। तुम ठीक हो? चलो खड़े हो जाओ। यकीन नहीं हो रहा उसने ऐसा किया। हाँ, ये ऐसा ही करता है। रेडी गो। वहीं पर रुको। ये बहुत बढ़िया था। ग्राउंड की क्या जरूरत है अगर तुम उड़ सकते हो? सही कहा। नाइस। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था। क्या डॉनी पहले से ऐसा लड़का था या बाद में वो बदल गया? ओह, कूल। कंग्रेचुलेशंस मैन। क्या क्या बात है? तुमने नहीं सुना? तुम टीम में सेलेक्ट हो चुके हो। ओह माय गॉड, मैंने कर दिखाया ब्रो। कमाल है। वेलकम टू द टीम। ये तो अच्छी बात है। क्वार्टरबैक, बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तुम क्या कर रहे हो डॉनी? क्या? वो क्वार्टरबैक प्लेयर है, इतना तो सही सकता है ना? मुझे नहीं लगता कि केट को ये सब पसंद आने वाला है जो तुमने अभी किया। वैसे केट यहाँ पर नहीं है ना? तुम ठीक हो? लगा तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ। सच में? हाँ, मैं क्लास में मिलूंगी। लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। ओह थैंक्स बेन। ये होता रहता है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बस जलता है। क्या वो हमेशा से ऐसा था? पहले वो ठीक था जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास थी, लेकिन अभी वो बीमार है। ओह ऐसा ही रहा तो उसे बहुत एक्सप्लेनेशन देना होगा। सच कहूँ तो वो उसके लायक नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? काश तुम उससे मिल पाती। केट एक अच्छी लड़की है। उसकी जैसी लड़की पूरे स्कूल में नहीं है। वो स्मार्ट है, अच्छी खिलाड़ी है और बहुत फनी है। हाँ, लेकिन ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ओह हाँ, सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। हाँ, ये अच्छा है। केट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना था ना? मैं अभी डॉक्टर के पास जाकर आई। मुझे नहीं पता था तुम आ रहे हो। हाँ, बेन ने कहा कि तुमसे एक बार मिलकर आना चाहिए। 1-2 हफ्ते हो गए थे तो मैंने भी सोचा मिल लो। बेन ने कहा इसलिए आए? कोई बात नहीं। पिछले ही हफ्ते मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, उसमें क्या हुआ? देखो डॉनी, मैंने इस सब के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें ब्रेकअप करना है ना?
बियांका ने मुझे बताया कि तुम उस काइल के साथ कैसा बर्ताव कर रहे उस हो। लूजर ने? उसे और कुछ नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए? तुम उसे जिस तरह ट्रीट कर रहे हो, और मैं सच कहूँ तो तुम मुझे कैसा ट्रीट कर रहे हो वही तुम उसके साथ कर रहे हो। इसलिए मुझे ब्रेकअप करना है। तुम मजाक कर रही हो मुझसे? मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन तुम ना मुझसे मिलने आए और ना ही मुझे कोई कार्ड भेजा। आजकल कोई भी किसी को कार्ड नहीं भेजता। बेन ने भेजा। तुम कब से इतनी इमोशनल बन गई हो? मैं नहीं हूँ, मुझे बस रियलाइज हुआ कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो। तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो मेरा हुडी वापस दो। तुम्हारा हुडी? ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दो। ये क्या? देखो, आज वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम लोगों ने पूरे साल इतनी मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सभी के सभी अच्छे से खेलो। काल, तुमने जो फील्ड पर किया था उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। तुम अभी तक के सबसे बेस्ट क्वार्टरबैक हो, मैं सच कह रहा हूं। और तुम्हें ये आग ऐसे ही जलाए रखनी होगी। Yes, sir. समझे? मार्कोस, उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देना। वो लोग चाहे जितना उकसाए, तुम बिल्कुल ध्यान मत देना। और डॉनी कहाँ है? सॉरी कोच, मुझे देर हो गई। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। और ये लड़के पागल है ना जो वक्त पर आ जाते। लड़के? सही कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगा ये अजीब तरीका है लड़कों के ग्रुप को डिस्क्राइब करने का। मतलब आपको नहीं लगता? लड़कों, क्या हमें इस ग्रुप को लड़कों का ग्रुप कहना चाहिए या फिर लड़कों और लड़कियों का ग्रुप? आप ही बताओ, इसे क्या कहना चाहिए? जो बोलना है खुलकर बोलो। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं जो हमारे ग्रुप में धोखे से है, जिस पर आपने विश्वास किया, जिस पर मैंने विश्वास किया। और उस लड़के का नाम है केट। ओ रुको, माफ करना, उसका नाम है कायल। क्या वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है? ठीक है, बताओ कायल। ये क्या है? जानती हूँ तुम में से कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा। I mean, सबको, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जब ट्राईआउट्स पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब मैं बहुत उदास हो गई, और जब जॉश को लग गई तो तुम लोगों को नए क्वार्टरबैक की जरूरत थी, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी ये प्रूव करने कि मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि ये करने मेरा अच्छा होना ही काफी नहीं है। मुझे तुम में से एक बनना था। इसलिए पिछले कुछ हफ्तों से मैं केट ना होकर कायल बनी हूँ। केट? कायल? चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम झूठी हो। लेकिन टैलेंट झूठा नहीं है। अगर होता तो तुम क्वार्टरबैक होते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बहुत कुछ सुन चुका हूं और देख चुका हूं। खैल, मतलब केट, आई एम सॉरी बट अब तुम नहीं खेल सकती। क्या? और धोनी, अब तुम क्वार्टरबैक की जगह पर आप रहोगे। मजाक कर रहे हैं? मैं उससे कई ज्यादा अच्छी हूं और आप ये ये जानते मेरा हैं। फैसला है। तुम बाहर हो और वो अंदर है, बस खत्म। मंडे मॉर्निंग हम प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे और तुमने जो फर्जी कागजात जमा किए हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना, समझ गई? मुझे लगता है तुम्हें अपना वही पुराना काम करना चाहिए, पॉम पॉम वाला। लड़कों के कमरे से बाहर निकलो, हमें गेम जीतना है। अच्छे से खेलो, जीतना होगा तुम्हें, हारना नहीं। लीड्स को तो उठा लो, कम ऑन। कोच, डॉनी ठीक से नहीं खेल रहा है। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं, ये तो हमें इसी के साथ खेलना होगा। ओके, हमारे पास एक और प्लेयर है। नहीं 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 नहीं, सुनो, तुम वहां जाओ,
क्यों नहीं, आपको पता है वो बहुत अच्छी है। मैं किसी चेयर लीडर को मैदान में नहीं भेजूंगा, समझे? वो एक क्वार्टरबैक है, बहुत अच्छी प्लेयर है, आपको पता होगा। आपको पता है वो उन्हें हरा सकती है। तुम्हें पता भी है वो कैसे दिखेगा? एक लड़की गेम खेलेगी। तो आप क्या चाहते हैं, हम ये गेम हार जाएं? हमारे पास अच्छा प्लेयर है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कोच, अभी नहीं तो कभी नहीं। ढूंढो उसे। हाँ, सच में? मैं अपना फैसला बदलूं उससे पहले ढूंढो। केट, केट, बेन, केट, क्या हुआ? तुम खेल रही हो? क्या? हमें तुम्हारी जरूरत है, जल्दी करो। ये मेरा भरोसा मत तोड़ना, समझी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तमाशा बना रही हो यहाँ पर? सॉरी स्वीट हार्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये आखिरी मौका है। हाँ? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम मेरे लिए उनका ध्यान भटकाओ, फिर एक चीयर लीडर अपना कमाल दिखाएगी। ओके, रेडी, ब्रेक। Blue 42, Blue 42, ready, go! हमने कर दिखाया। वाह! नहीं, तुमने किया। तुमने मुझ पर बहुत भरोसा किया। तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारी मेहनत है। कोच, मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था बस। तुम्हारा गेम वाकई अच्छा है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। और वो जो हम मंडे को प्रिंसिपल के ऑफिस जाने वाले थे वो हम रद्द कर सकते, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या है? वो ये है कि तुम अगले साल हमारे लिए फिर से खेलोगे। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। Okay. बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे दो। ये लो। यहाँ दो। ये लो। ठीक है। ओ। जरा सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कि सिलेक्शंस कहाँ हो रहे हैं? हाँ, उस तरफ। ओह, चेयर लीडर के लिए नहीं, हम फुटबॉल के लिए पूछ रहे हैं। सच में? हमने पिछले साल आपको खेलते हुए देखा था। या आपने सबको हैरान कर दिया था। स्कूल की हिस्ट्री में आप पहली और क्वार्टरबैक थी। कैप्टन, आपको ये खेलने की हिम्मत कहाँ से मिली थी? हाँ, एक बहुत ही अच्छे इंसान ने मुझे कहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सही बात क्या है। तुम दोनों हमारे साथ वार्म अप करना चाहोगे? क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल। प्रैक्टिस के बाद हम पिज्जा पे मिलते हैं। हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, मिलते हैं। हाँ, तो शुरू करें कैप्टन। पार्टी मस्त है। देख, टिफिनी और मिशेल। तो रुक, मैं बात करता हूँ। नहीं प्लीज। हे गर्ल्स, क्या तुम हमारे साथ? चश्मा अच्छा है पढ़ाकू का। हमें बात नहीं करनी, बाय। कोई लड़की मुझसे बात ही नहीं करती, सब पढ़ाकू बोलकर भाग जाती हैं। तो क्या हुआ अगर हम पढ़ाकू हैं? यार ये सोचो, हमें कंट्री के सबसे बेस्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है। सुनो, वो देखो, वो रहे ब्राइस और मैथ्यू, कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के। हाँ होंगे, मुझे क्या। इनके जैसा कूल बन जाऊं तो मेरी लाइफ सेट है। सुनो, जरा बियर लेके आना यार। हाँ, तुम लेकर आओ। हाँ, देता हूँ। ये लो। थैंक यू यार। वैसे तुम्हारी बियर कहाँ है? पढ़ाकू बियर नहीं पीते क्या? वो अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। मैं बस पीने ही वाला था। हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? वो लोग तुम्हें उकसा रहे हैं और तुम पीने जा रहे हो। वो मुझे फट्टू समझेंगे और मुझे भी उनके जैसा कूल दिखना है। वो क्या समझेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी मॉम हमेशा कहती है कि हाई स्कूल में जो पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाकर सुपर कूल बनते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल बनते हैं। तुम्हारी मॉम कहती है? हाँ। तुम कोई दूध पीते बच्चे हो क्या? तो क्या वो सच है? Cheers guys. Cheers. बस
करो यार, और कितना पियोगे? तुम्हारे पास लाइट है क्या? हाँ, 1 मिनट। क्या? ये देखो। सॉरी, हम लोग स्मोक नहीं करते हैं। तुम्हारे बस की भी नहीं है, हम इन्हें पूछ भी क्यों रहे हैं? हे कैल्विन, क्या हाल है यार? चीयर्स। कैल्विन, स्मोक करोगे? हाँ। कैल्विन, तुम नहीं करोगे? ये हुई ना बात। ओ, आराम से आराम से। ओके गाइस, बहुत हो गई बच्चों वाली पार्टी, अब असली पार्टी करें। लाओ दो इधर। क्या बात है? ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, तुम तो नहीं करोगे। और ये तुम्हारा। तो तुम्हें भी चाहिए क्या? क्या कहते हो? ये तो फट्टू है, ये कुछ नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ले लो यार। चल दिखा दे इन्हें, तू फट्टू नहीं है। हाँ, कूल लगोगे। तुम ऐसा नहीं करोगे। ले ले लो। हाँ। हे गाइस, एक सेकंड प्लीज। पढ़ाकू। चश्मिश। क्या हुआ? तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो कैल्विन? इन लोगों के बहकावे में आकर ऐसी गलतियां मत करो। एक ही तो चांस मिला है कूल बनने का, और तुम वो भी छीन रहे हो। देखो, पीना कूल नहीं होता, स्मोकिंग कूल नहीं होती, और ना ही ड्रग लेना कूल है। आज से 10 साल बाद ये लोग सोचेंगे काश ये हमारे जैसे होते। हमें इनके जैसा नहीं बनना है। तुम देखना, ऐसा ही होगा। हे, तुम आ रहे हो या नहीं? 1 मिनट रुक जाओ। यार, मुझे तो लगा था तू फट्टू नहीं है, अब आ भी जा। आ जाओ कैल्विन। हे कैल्विन, प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। ये अच्छे लोग नहीं हैं। अपनी स्कॉलरशिप के बारे में सोचो, कॉलेज के बारे में। हमें एक साथ कॉलेज जाना है यार। कैल्विन, सॉरी यार, मुझे जाना है। कैल्विन के उनके बहकावे में आने से नेल्सन को बहुत बुरा लगा। उसने पार्टी से जाने का मन बना लिया। कैल्विन पार्टी में ही रहता है। उसे हर हाल में सबके सामने कूल दिखना है। सब उसे और ड्रिंक करने के लिए उकसाते हैं और उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। कैल्विन को ड्रग्स के साथ पकड़ लिया जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जब वो जेल में बंद होता है तो उसे यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है। उन्हें उसके ड्रग केस का पता चल जाता है, इसीलिए उसकी स्कॉलरशिप और एडमिशन छीन लिए जाते हैं। कैल्विन की जिंदगी अंधेरे में डूबने लगती है, जबकि नेल्सन की जिंदगी नई रोशनी से भर जाती है। वो कॉलेज पहुंच जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ता है। कुछ सालों बाद नेल्सन अच्छे नंबरों के साथ ग्रेजुएट होता है। उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आगे चलकर नेल्सन अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। और अचानक एक दिन नेल्सन की मुलाकात कैल्विन से होती है। तो क्यों ना आज मेरे घर चलकर पार्टी करते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार, देखो तो क्या कार है, जबरदस्त है ना? नेल्सन? नेल्सन? कैल्विन, कितने दिन हो गए तुमसे मिले? 1 मिनट, तुम तो वही हाई स्कूल के पढ़ाकू हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। क्या बात कर रहे हो? ये गाड़ी तुम्हारी है? इतनी महंगी कार तुम्हारे पास कैसे? हाँ यार, बस कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और बस मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। और तुम लोग अपनी बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, अभी तक वहीं हूँ जहाँ तुम छोड़ गए थे। हाँ। हे, चलो ना साथ में घूमते हैं। हाँ, हमें एक ड्राइव पर ले चलो। हाय बेब। हे, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। काफी देर कर दिया आने में। सॉरी, मैं तुम लोगों को जरूर घुमाता पर टाइम नहीं है। तो हम चले? या, बाय। वैसे तुम सबको देखकर अच्छा लगा मुझे।
हमें भी। वाह यार, ये पढ़ाकू बंदा तो बहुत कूल निकला यार। इसने सही कहा था, जो स्कूल में पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाके कूल बनते हैं। एक दिन मैं लीग का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन के दिखाऊंगा। ये तो नहीं पता, पर अभी रफेल नंबर 1 है। हे, तुमने मेरे नए जूते गंदे कर दिए। सॉरी, मैंने देखा नहीं रफेल। अगर मैं तुम्हारे जूतों पर पैर रखूं तो? पर तुम्हारे जूते तो इतने पुराने हैं कि पैर रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मेरे डैड ज्यादा पैसे नहीं कमाते तो मैं नए शूज नहीं खरीद सकता। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, तभी तो इसे टेनिस का टी भी नहीं आता है। चलो अपने रैकेट्स उठा लो और प्रैक्टिस शुरू करो। रास्ते से हट। वाओ, तुम्हारा रैकेट तो कमाल का दिख रहा है दोस्त। मेरे डैड ने एक्स्ट्रा पैसे देकर इसे खास मेरे लिए बनवाया क्या है। बात है। जीतने के लिए सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। हे गरीब लड़के, तुम इस रैकेट से खेलोगे? हाँ, क्यों? किसी कबाड़ी की दुकान से खरीदा है क्या? देखकर लगता है 100 साल पुराना है। मेरे डैड का है, वो इसी से खेलते थे। हे रुको तो, जरा दिखाना तो। No! यार, इससे खेलना तो दूर, इसे पकड़कर मैं चल भी नहीं पाऊंगा। चलो भी इसे वापस करो। हे मेरी बात सुनो, इसके साथ तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बेचारा गरीब। तुम सभी को पता है लीग चैंपियनशिप शुरू हो रही है, तो जो भी जीतेगा वो बड़े टूर्नामेंट में खेलेगा, ठीक है? हे, वू! तो चलो सब प्रैक्टिस शुरू करो। और बात कोच, रॉजर की अब तक फीस नहीं आई है। नहीं आई मतलब? इसके डैड का चेक बाउंस हो गया, उन्होंने यहाँ कोई फीस नहीं भरी। हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इसका रैकेट तो देखो, इसके जूते देखो, इसके पास कुछ नहीं है। माफ करना रॉजर, पर आज तुम हमारे साथ नहीं खेल पाओगे। देखो मैं इसके मजे कैसे लेता हूँ। ये गेम छोड़ दो, गरीबों के बस का नहीं है ये गेम। हे रॉजर, प्रैक्टिस कैसी रही? बहुत बुरी थी। मेरा मजाक उड़ाया और मुझे खेलने भी नहीं दिया क्योंकि आपका चेक बाउंस हो गया। ओह बेटा, आई एम सॉरी। सच में मेरे पास पैसे थे। अच्छा सुनो, मुझे फ्राइडे को पैसे मिलने वाले हैं। बस बहुत हो गया, मैं कभी नहीं जीतूंगा इन गंदे जूतों और इस सड़े हुए रैकेट के साथ। मुझे नहीं खेलना। तुम्हें लगता है कि मैं चैंपियन अच्छे जूते और रैकेट से बना था? चैंपियंस ऐसे नहीं बनते। क्या आप चैंपियन थे? हाँ, चैंपियन। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। और आप इसी रैकेट से जीते थे? ना मुझे नया रैकेट चाहिए था, ना नए जूते, और ना ही कोचिंग, क्योंकि जीतने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जीत मिलती है मजबूत इरादों से। अपने डैड की कहानी सुनने के बाद रॉजर ने फिर से टेनिस खेलने का मन बना लिया। वो हर रोज अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करने लगा। अपने गेम को और बेटर बनाने के लिए खूब मेहनत की और वक्त के साथ साथ उसका गेम बढ़िया होता चला गया। और जब चैंपियनशिप शुरू हुई, उसने पहले प्लेयर को बड़ी जल्दी हरा दिया। उसने अपना दूसरा मैच भी आसानी से जीत लिया। रॉजर एक एक करके सारे प्लेयर्स को हराता चला गया और जल्दी ही फाइनल में जगह बना ली। अपनी पुरानी चीजों के साथ ही
रॉजर को अब चैंपियनशिप के फाइनल में राफेल का सामना करना था। बड़े ही जबरदस्त मैच में रॉजर ने राफेल को 7 के मुकाबले 6 के स्कोर से तीसरे सेट में टाई ब्रेकर हासिल कर लिया। अब वो मैच पॉइंट के लिए सर्व करेंगे। रॉजर, कांग्रेचुलेशंस इस बेहतरीन जीत के लिए। शुक्रिया। बताइए कि एक नए प्लेयर ने पुराने जूते और पुरानी टेनिस रैकेट से इतनी बड़ी चैंपियनशिप कैसे जीत ली? दरअसल एक भले इंसान ने मुझसे कहा था, सिर्फ जूते और रैकेट से जीत नहीं मिलती, जीत मिलती है मजबूत इरादों से। ये जाम 3 महीने से सिंगल होने और उस इंसान से दूर होने के नाम। थैंक्स। अच्छा हुआ उसके साथ सब खत्म हो गया। ये देखो, शैतान का नाम लिया और हाजिर। देखो, एलेक्स का मैसेज है। नए रिप्लाई मत करना। हर बार वो तुम्हारे साथ यही करता है ना? वो फिर से यहाँ आएगा और तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा और फिर तुम्हारा दिल तोड़कर गायब हो जाएगा। जानती हूँ, पर वो किसी मुसीबत में हुआ तो लिखा है उसे मेरी जरूरत है। देखो, उसे इतनी अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम बस एक दिल बहलाने का जरिया हो और कुछ भी नहीं। मुझे माफ कर दो, बुरा मत मानना, पर बात करनी पड़ेगी। सॉरी। हाय। मुझे लेने आई, बहुत बहुत शुक्रिया। शराब की बदबू आ रही है। कितनी शराब पी रखी है तुमने? ज्यादा नहीं पी। तो बताओ, कहाँ छोड़ना है तुम्हें? क्या हम तुम्हारे घर नहीं चल सकते? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज यार, मेरी चाबी खो गई है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता। मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। ठीक है। अब क्या चाहिए? क्या तुम सच में मुझे उस सोफे पर सुलाने वाली हो? हाँ, बिल्कुल। हमारा ब्रेकअप हो गया है और तुम अंदर नहीं आ सकते। बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ, मैंने कई गलतियां की हैं, पर मैं वापस आना चाहता हूँ। वादा करता हूँ अब कभी नहीं जाऊंगा। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। उसे इतनी अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम बस एक दिल बहलाने का जरिया हो और कुछ भी नहीं। सॉरी, पर तुम्हें जाना होगा। ऐसा मत करो, मान जाओ प्लीज। नहीं, देखो, मैं तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाली। याद है पिछली बार जब तुम ब्रेकअप के बाद वापस आए थे, तो मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें एक और मौका कभी नहीं दूंगी, पर तुम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर तुम मेरे पास आकर बैठे और फिर से वही पुराने वादे करने लगे, मेरे बालों को सहलाने लगे। मुझे लगा कि अब हम हमेशा साथ रहने वाले हैं, और यही सोचकर मैंने तुम्हें खुशी खुशी अपना लिया। लेकिन जब मैं नींद से जागी, तब तुम मेरे पास नहीं थे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और तब मुझे एहसास हुआ कि तुमने जितने भी वादे किए थे, सब के सब झूठे निकले। मुझे अपने आप पर इतना ज्यादा गुस्सा पहले कभी नहीं आया। अब बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी।
ना तुम्हारा सॉरी सुनना है, ना खुद को बदलने वाला झूठ सुनना है। अब हमारे बीच सब कुछ खत्म। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, जब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ दिल बहलाने का एक खिलौना हूं। नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? चले जाओ अभी।